जहां धर्म और शक्ति आमने सामने खड़े होते हैं, जहां इतिहास एक नया मोड़ लेता है, वहीं जन्म लेता है एक महायुद्ध। एक तरफ परशुराम, उग्र तपस्वी, भगवान विष्णु के छठे अवतार, हाथ में महाकाल फरसा, रक्त वर्ण आंखों में जल रही है प्रतिशोध की ज्वाला। युद्ध भूमि में उनकी गर्जना गूंज रही है। और दूसरी ओर भगवान कृष्ण, जिनकी आंखों में समाहित है संपूर्ण ब्रह्मांड की गहराई। जब एक विष्णु अवतार दूसरे विष्णु अवतार के खिलाफ अस्त्र उठाता है, जब पराक्रमी परशुराम महाबली कृष्ण के सामने खड़े होते हैं, तब एक महायुद्ध की रचना होती है जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में, जहां इतिहास, पौराणिकता और महाकाव्य गाथाएं जीवंत होती हैं। यहां आपको मिलेगा देवताओं और योद्धाओं की अद्भुत कहानियां, महाभारत और रामायण के रहस्य, शक्तिशाली अवतारों के महासंग्राम। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि युद्ध अभी बाकी है। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्होंने भ्रष्ट क्षत्रियों का संहार किया था। लेकिन उनका युग था त्रेता, जब वे एक पराक्रमी योद्धा के रूप में विख्यात थे। लेकिन द्वापर युग में भगवान विष्णु के एक और अवतार भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, जो न केवल शक्तिशाली थे बल्कि परम ब्रह्म के प्रत्यक्ष स्वरूप भी थे। इस युग में परशुराम की स्थिति और कर्तव्य को लेकर प्रश्न उठने लगे। इस संघर्ष के बीज रुक्मिणी के स्वयंवर के दिन बोए गए। रुक्मिणी, विदर्भ की राजकुमारी, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में चुनना चाहती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह अत्याचारी राजा शिशुपाल से तय कर दिया। कृष्ण स्वयंवर सभा में आकर रुक्मिणी को बचाते हैं और शत्रुओं को पराजित करते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद रुक्मी के गुरु भगवान परशुराम, जो इस घटना से क्रोधित हो उठे, उन्होंने कृष्ण को देखकर क्रोध में फट पड़े और बोले, हे कृष्ण, तुमने एक कमजोर राजा पर आक्रमण किया और युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर एक स्त्री को उठा लिया। मैं परशुराम तुम्हें दंड दूंगा। कृष्ण धीर और शांत भाव से बोले, हे महर्षि, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब इस युग में नया धर्म स्थापित होगा। इस युग में नाश नहीं, दंड नहीं, सच्ची शक्ति, प्रेम और न्याय होगी। यदि युद्ध ही एक मात्र मार्ग है, तो आइए देखें कौन वास्तविक रूप से शक्तिशाली है। यह कहकर दो महाशक्तिशाली अवतार आमने सामने आ गए और पूरा संसार उनकी युद्ध देखने के लिए व्याकुल हो उठा। परशुराम ने अपना परशु देवदत्त कुठार फेंका, जिसने कभी पूरे क्षत्रिय वंश का संहार किया था। लेकिन कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और वह परशु बीच आकाश में ही रुक गया। इस घटना से स्वर्ग और पृथ्वी हिल उठे। सभी देवता विस्मय से देखने लगे। परशुराम ने तब अपने अग्न्यास्त्र और वज्रास्त्र कृष्ण की ओर छोड़ दिए, जो पहाड़ों को भी नष्ट कर सकते थे। लेकिन कृष्ण ने अपना शारण धनुष उठाकर उन सभी अस्त्रों को हवा में विलीन कर दिया। परशुराम तब पास आकर कृष्ण पर हमला करने लगे और उनके बीच मुक्के की लड़ाई शुरू हो गई। परशुराम की शक्ति अप्रतिरोध्य थी, लेकिन कृष्ण इतने तेज और कुशल थे कि परशुराम के हर प्रहार को आसानी से चकमा दे रहे थे। अंततः परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिसे एक बार छोड़ने के बाद कुछ भी रोक नहीं सकता था। लेकिन कृष्ण ने मात्र एक उंगली उठाकर उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। सभी देवता तब एक स्वर में बोल उठे, अब तक हम परशुराम को महाशक्तिशाली मानते थे, लेकिन आज समझ में आया कि कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है। परशुराम तब भी अंतिम प्रयास करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कृष्ण ने बस हल्के से अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया। उसी क्षण परशुराम का सारा क्रोध, सारी युद्ध की प्यास विलीन हो गई। उन्होंने समझ लिया, भगवान कृष्ण केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म है। परशुराम ने अपने सभी अस्त्र त्याग दिए, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे कृष्ण, मैंने भूल की, आप ही वास्तव में परमेश्वर हैं। अब मैं समझ गया कि मेरा युग समाप्त हो चुका है, अब आपका शासन चलेगा। कृष्ण ने उन्हें शांत भाव से कहा, हे महर्षि, आप सदा धर्म के रक्षक रहे हैं, लेकिन इस युग में युद्ध नहीं, प्रेम के माध्यम से न्याय स्थापित किया जाएगा। अब आप तपस्या में लीन हो जाइए, क्योंकि आपका समय पूर्ण हो चुका है। ये सुनकर परशुराम महायुद्ध से पीछे हट गए और गहरी तपस्या में लीन हो गए। धर्म केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और करुणा से चलता है।
ये सत्य आज स्वयं परशुराम ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद परशुराम सदा के लिए युद्ध का त्याग कर गहरे तप में लीन हो गए और इसी के साथ एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यह युद्ध केवल अस्त्रों की टकराहट नहीं थी, ये समय का बदलाव था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।